क्वेश्चन हुआ कि इमरान खान साहब के हवाले से जब हम आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ड्यू प्रोसेस इजाजत नहीं देता। हमें कोई ये ना बताया पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए। उसको अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? वो एक सवाल था कि आप जो डील हो रहा है उनको मतलब छोड़े। मैंने ड्यू प्रोसेस लॉ है, डू वी चैलेंज? डेकेड्स हो गए हैं, आपने रखा हुआ है हमारी एक पाकिस्तान की बेटी को। 15, 16, 17 में हमने बहुत एफर्ट की और अभी भी करती है, अभी भी इनको काउंसिल एक्सेस देते हैं, हर चीज करते हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है। इन ताल्लुकात को चीन के साथ दोस्ती के तनासुर में न देखा जाए। नायब वज़ीर आज़म इशराक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। बोले, तहरीक आदम एतमाद एक मुश्किल फैसला था जो हमने मुल्क की खातिर किया। पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, मगर हमने डिफॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया। इशराक डार ने कहा, कोई ये न कहे कि हमने आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिश नहीं की। पीटीआई वालों को अंग्रेजी समझ नहीं आती तो मेरा क्या कसूर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी मेरे बयान का वही तर्जमा किया जो कहने का मकसद था। आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिश हमारा फर्ज है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा में जल्द जंगबंदी मुआहिदे के लिए पुरुमीद कहते हैं। खुसूसी एलची वेटकोफ मुज़ाकरात पर दिन रात काम कर रहे हैं। अब किसी भी दिन हमारे पास जंगबंदी मुआहिदा होगा। मुआहिदे के तहत लाशों और निस्फ यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। 60 दिन की जंगबंदी के अख्ताम पर बाकी यरगमाली भी रिहा हो जाएंगे। मार्को रूबियो का कहना है, हमें तमाम यरगमालियों की फिक्र है। हम हाथ हथियार डाल दे तो जंग खत्म हो जाएगी। इजराइल का गजा में यौमिया 10 घंटे हमले रोकने का ऐलान। फजाई और ज़मीनी रास्तों से इमदाद पहुंचाने का भी दावा। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात का गजा में तैयारे से इमदाद गिराने का ऐलान। यूएई और बरतानिया मुश्तरका फजाई इमदाद फराहम करेंगे। उर्दन और मिस्र के इमदादी काफिले रवाना हो गए। लड़की के कत्ल का फैसला देने वाले जिरगा सरबरा असमतुल्ला ने ही नमाज़ जनाजा घर पर पढ़ाई। असमतुल्ला की बाजार में हवाई फायरिंग की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलज़िमों ने पहले सर पर तकिया रखा, चंद सांसें बाकी थीं तो गला दबा दिया। अदालत के हुक्म की मुताबिक कब्र कुशाई कल की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गारत के नाम पर लड़की के कत्ल की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतजाम करने की हिदायत। बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं, ज़ायरीन को इस साल 40 के लिए सड़क के जरिए इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम ज़ायरीन हवाई सफ़र कर सकेंगे। पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम रिलीफ की बजाय महंगाई की बड़ी वजह है। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने पेट्रोलियम कीमतों पर हुकूमती बयानिया गलत करार दे दिया। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में मुसलसल इजाफा किया गया। फी लीटर पेट्रोल पर 103 रुपए लेवी और आवाम से 1 खरब से जायद वसूल किए गए। हुकूमती बयानात और डी रेगुलेशन भी महज करीबवार फरेबेवार करार दिए गए। पेट्रोलियम पर पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया, फ्रांस, थाईलैंड में शफाफ निज़ाम है। चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर होने पर हुकूमत ने अहम इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया। तमाम मिल्स मालिकान को भी बुला लिया गया। कीमतों पर किए गए मुआहदे पर अमल दरामद समेत चीनी की तरसील का जायजा लिया जाएगा। विफाकी वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन सदारत करेंगे। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, चेयरमैन FBR, चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन शिरकत करेंगे। डायरेक्टर जनरल FIA और 4 सूबों के केन कमिश्नर्स भी इजलास में शिरकत करेंगे।
पंजाब में चीनी माफिया एक बार फिर मुतहरिक। सरकारी रेट मुकर्रर होने के बावजूद चीनी की ज़ायद कीमत पर फरोख्त। होलसेल मार्केट से चीनी गायब। दुकानदारों के मुताबिक महंगी चीनी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। कराची में भी चीनी की कीमत कंट्रोल से बाहर। फी किलो कीमत 190 रुपए से ज़ायद हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स नॉर्थ बलूचिस्तान का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। IGFC मेजर जनरल आबिद मसर ने फूड्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की गिरां कदर खिदमत को सराहा। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC के अफसरों और जवानों ने शुजाअत की तारीख रकम की है। गधों का गोश्त बरामद करने का मामला। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की दरखास्त पर थाना संजानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में गैर मुल्की शहरी भी नामजद। FIR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 25 मन से जायद गधे का गोश्त और 45 जिंदा गधे बरामद हुए। गिरफ्तार शख्स बरामद होने वाले गोश्त का कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सका। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब के हवाले से इजलास। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मरतबा ई-इनवाइस और सैनिटेशन फीस की ई-बिलिंग पर भी ब्रीफिंग। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाए। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर एक बार फिर स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1750 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। जिला इंतजामिया की शहरियों से नदी नालों के करीब न जाने की अपील। उधर दरियाए सिंध हेड तुनसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटादू में सैलाबी पानी से पुल टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। तैयार फसलें तबाह, किसानों को शदीद मुआशी नुकसान का सामना। दरियाए रावी में भी निचले दर्जे का सैलाब। कई एकड़ ज़राई ज़मीनें दरिया बोर्द हिफाजती बंद भी टूट फूट का शिकार। करीबी आबादियां सैलाब के खतरे से दोचार। मौसमी असरात जांचने के लिए सिंध में 2 मुकामात पर खुदकार मौसमी स्टेशन टावर नस्ब। टंडो आदम के बाद अब सांगड़ में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कायम। पेशगी मौसमी इतला से काश्तकार भी फायदा उठा सकेंगे। मौसम के लिहाज से फसलें काश्त की जा सकेंगी। पाकिस्तान के अजीम सपूत और पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। पूरी कौम का शहीद को सलाम। कैप्टन सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को आज़ादी कश्मीर में जाम शहादत नोश किया। गुजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल हिलाल इम्तियाज मिलिट्री तकरीब के मेहमान खुसूसी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम। शहीद को खिराज तहसीन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा का हुब्बुल वतनी से भरपूर जज्बा देखने को मिला। यूनिवर्सिटी की फ़ज़ाएं पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। तलबा और फैकल्टी का पाक फौज की कुर्बानियों पर खिराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर सारी यकजहती।